हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड। आज का जो टॉपिक है वो है 25 साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब साइंस और सिम्टम्स समझने से पहले ये देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। जब भी हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च हो गए, शुगरी सब्सटेंस हो गए, तो वो शुगर आपके ब्लड में एंटर होती है। फिर हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है जो कि एक की है, और जो हमारे लॉक डोर्स यानी बॉडी के सेल्स हैं उनको ओपन करने के लिए, ताकि शुगर उनके अंदर एंटर हो सके और एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। अब ये हुआ एक नॉर्मल प्रोसीजर कि जब भी हमने खाना खाया, बढ़े हुए शुगर लेवल्स को कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। लेकिन वही अगर हम लगातार शुगरी सब्सटेंस खाते रहे या अपनी डाइट में शुगर को हद से ज्यादा इंक्लूड करने लगे, तो क्या होगा कि ये जो बॉडी के सेल्स हैं ये इंसुलिन को बॉयकॉट कर देते हैं, इस की को बॉयकॉट कर देते हैं, जिससे वो डोर नहीं खुलता है और आपके शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़े हुए रहते हैं, और बॉडी ये समझती है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो रहे हैं तो वो लगातार इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू रखती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है, लगातार इंसुलिन प्रोडक्शन के कारण एक टाइम ऐसा आता है जब पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो और ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, जिससे फिर धीरे धीरे जो ब्लड शुगर लेवल है वो लगातार बढ़ता जाता है और आप प्री डायबिटीज या फिर डायबिटीज में जाने लगते हैं। अब साइंस की बात करें तो सबसे पहला साइन जो है वो है बार बार भूख लगना, स्पेशली 2 मील्स के बीच में, यानी आपने लंच लिया और डिनर लिया, उसके बीच में आपको भूख लगती है और खाने की क्रेविंग होती है। और दूसरा रात के टाइम में। सेकंड साइन है पेट भर के खाना खाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होना। अब होता क्या है कि आप पेट भर के खाना तो खा रहे हैं, लेकिन जो जरूरी न्यूट्रिएंट बॉडी को या बॉडी के सेल्स को मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। थर्ड साइन है कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होना, बार बार फ्राइड फूड खाने की इच्छा होना, चिप्स हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, ये सब खाने की इच्छा होना। फोर्थ साइन है खाना खाने के बाद सोने की इच्छा होना। देखिए, लंच करने के बाद अगर आप भी एक बड़ी लंबी नैप लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ये वार्निंग साइन है। एक छोटी 5-10 मिनट की पावर नैप तो चलता है, लेकिन अगर आप घंटे 2 घंटे सो रहे हैं देन इट इज अ साइन ऑफ कॉशन। फिफ्थ है फीलिंग टायर्ड। थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद या हल्का फुल्का हार्डवर्क करने के बाद अगर आप टायर्ड फील करने लगे, थका महसूस होने लगे, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिक्स्थ साइन है डार्क स्किन फोल्ड्स। गर्दन के आसपास, आर्मपिट्स पे हो गया, ग्रॉइन एरियाज में हो गया, एक वेलवेटी टेक्सचर्ड स्किन अगर हो जाए तो उसे नोटिस कीजिए। सेवेंथ है सिस्ट। सिस्ट यानी एक छोटी सी स्वेलिंग या गांठ जिसमें या तो सेमी सॉलिड्स हो या सेमी लिक्विड हो, ये स्पेशली नीज के पीछे एक वार्निंग साइन है। एट्थ है स्किन टैग्स। गर्दन के आसपास छोटे छोटे स्किन के टैग्स हो जाना। होता क्या है कि हाइपर इंसुलिनेमिया के कारण स्किन प्रोडक्शन या स्किन का डेवलपमेंट स्टिमुलेट हो जाता है। नाइन्थ इज इन्फ्लेमेशन एंड पेन। कई बार क्या होता है कि जॉइंट्स में स्टिफनेस हो गया, टेंडनाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण दर्द होने लगता है। 10th है स्लो मेटाबॉलिज्म। कई बार क्या होता है कि जो हाई इंसुलिन है वो हमारे फैट को बर्न होने से रोक देता है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है। 11th इज मेमोरी प्रॉब्लम्स। अगर रिसेंटली आप भी छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं, जैसे चश्मा रख के भूल गए, मोबाइल रख के कहीं भूल गए, तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन हो सकता है। 12th साइन है मूड चेंजेस। अगर रिसेंटली आप चिड़चिड़े हो गए हो, बात बात पे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या ग्राउची फील कर रहे हो, तो डू टेस्ट फॉर HbA1c। 13th है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर एनर्जी के लिए बार बार आपको मल्टीविटामिन्स खाने पड़ रहे हैं तो उसका कारण ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी के सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। 14th है इनएबिलिटी टू रिलैक्स। यानी कि अगर एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप अपने आप को मेंटली नहीं पाते हैं, या तो बात बात पे लड़ रहे हैं या किसी चीज को टोटली अवॉइड कर रहे हैं, तो इट कैन बी साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। 15th है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस।
यानी कि अगर किसी भी तरह के स्ट्रेस को झेलने की अचानक से क्षमता कम हो गई है, या ऐसा फील हो रहा है कि पहले मैं अच्छे से अच्छी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी कंफर्टेबली हैंडल कर लेता था लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड लुक इनटू इट। 16th है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। कई बार क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब साइंस एंड सिम्टम देखे जा सकते हैं। 17th साइन इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर रात में बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए उठना पड़ रहा है तो इट इज अ श्योर साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। 18th इज बेली फैट। पेट के आसपास जमा हुई चर्बी एक श्योर साइन है और इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है। 19th साइन इज कि अगर आप कभी लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट करवाएं और उसमें आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज दिखे, then you should go for complete sugar profile test। 20th is high blood pressure। हमारी आर्टरीज जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, कड़क पड़ जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 21st साइन है फैटी लिवर। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, एज ए रिजल्ट वो फैट बनकर जमा होती रहती है, स्पेशली अराउंड एब्डोमेन एंड बेली। 22nd साइन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हाई इंसुलिन के कारण फीमेल्स में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं और कई बार जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जो माएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन भी कम हो जाता है। 23rd साइन है लॉस ऑफ मसल मास। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो बॉडी अपने मसल प्रोटीन्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाती है, जिसके कारण लॉस ऑफ मसल होता है। 24th साइन है डिजीनेस यानी चक्कर आना। 25th साइन है स्लीप एपनिया। कई बार रात को नींद में सोते सोते सांस का अचानक से रुक जाना और फिर खुद से ही वापस चालू हो जाना। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग HbA1c यानी 3 महीने वाली शुगर की जांच करवाते हैं, शुगर टेस्ट करवाते हैं बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड वाला, लेकिन रेयरली हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस की जांच करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देती है, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए। रेगुलरली हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और कभी किसी दिन एक स्किन टैग दिख गया या नीज के पीछे, घुटनों के पीछे कोई सिस्ट दिख गया या कभी बैठे बैठे चक्कर आने लग गए, इन तरह की छोटी छोटी चीजों को नोटिस कीजिए तो आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगेगा। तो अगर आज तक आप अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम टुडे फॉर दीज साइंस। अगर आपको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।